थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्लास 11th में। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री काफ़ी कुछ मिलता जुलता है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन ये सब कर चुके हैं। ये सब 2 डायमेंशनल्स में है, 2D के अंदर है ये। अब हम बात करें 3D की। 3D जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, उसके अंदर डायमेंशंस होती हैं 3, ठीक है। जैसे आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब क्या है 3D वाली फिगर्स हैं, जो सॉलिड फिगर्स होती हैं। इसके अंदर जिस तरह से आपका ये एक रूम है, रूम के अंदर क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती हैं। तो उस इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं। फिगर बना हुआ है, इसमें आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस पूरे स्पेस को आपकी किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये तीनों 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब आपके 8 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं ये। जैसे 2D में हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, यहाँ पर ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो आपका स्पेस के अंदर है, उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक्स, वाई और जेड की। एक्स आपका एक्स एक्सिस के थ्रू जो इसकी लेंथ है, वाई वाई एक्सिस के थ्रू जो उसकी लेंथ है, और जेड जेड एक्सिस के थ्रू जो उसकी लेंथ है। ये तीनों आपके एक्स वाई जेड के अंदर काउंट होते हैं। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड बी द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स टेकन एज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस respectively in such a way that they form a right-handed system. These planes, known as coordinate planes, divided the space into 8 equal parts called octants, ठीक है। ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, जो इस डिवाइड करते हैं आपके इस स्पेस को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब नेक्स्ट है, दीज प्लेन्स नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 8 इक्वल पार्ट्स में। डेट पी बी ए पॉइंट इन स्पेस, थ्रो पी ड्रॉ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड मेकिंग द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड इन पॉइंट ए, बी एंड सी। अब ये पॉइंट पी है आपका, ये है पॉइंट आपका पी, ठीक है, इसके अंदर स्पेस के अंदर। अब इस पॉइंट पी से हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइंस। ये इस पॉइंट पी से मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की है। एक एक्स एक्सिस क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक लाइन में ड्रॉ करूँगी एक्स एक्सिस के थ्रू, एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी वाई एक्सिस के पी से, और एक मैं करूँगी जेड एक्सिस ये है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उससे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उससे वाई, और जो जेड के पैरेलल होगी उससे हमें जेड मिलेगा। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं इस तरह से, पी एक्स वाई जेड। Let O is x, OB is y and OC is z. Then we say that the coordinates of P are x, y, z. Every point in YZ plane. अब इस जो स्पेस है आपका, स्पेस में जो पॉइंट है उसके अंदर वॉल्स भी आएंगी ना, जो वॉल्स हैं वो किसके अंदर आएंगी, वो भी इसी के अंदर आएंगी। जैसे अगर किसी वॉल के ऊपर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हम एक रूम की बात करते हैं, जो पॉइंट पी है ये तो रूम के बीच में है। अगर कोई पॉइंट किसी वॉल पर आ जाता है, वॉल हमारी उस वॉल में इंक्लूड हो रहे हैं वाई और जेड एक्सिस। एवरी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट 0। उस वॉल के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सबका क्या होगा, 0 होगा। सेम ऐसे ही अगर वो एक्स जेड प्लेन में है तो वाई 0 होगा, एक्स वाई में है तो जेड 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जितने भी पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर उन सब का वाई और जेड 0 होगा। जितने भी पॉइंट होंगे वाई एक्सिस के ऊपर उन सब का एक्स और जेड 0 होगा। एंड एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 0 जेड, उसका एक्स और वाई 0 होगा, ठीक है। आगे डिस्टेंस फार्मूला सेम है जो आपका 2D के अंदर था, बस क्योंकि इसके अंदर पॉइंट में आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 y1 z2 x2 y2 z2। तो आपका डिस्टेंस बनता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। तो बेसिकली हमें तीनों साइड्स निकालनी है, तीनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस निकालना है। जैसे ए और बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी और सी का, ए और सी का। तो इसमें ए बी और बी सी का डिस्टेंस सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है।
AC is equal to 6, clearly AB is equal to BC and AB square plus BC square is equal to AC square। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, उसे राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल भी आएगा, इधर ही है। हमें इसको आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस के लिए तो हमने दोनों साइड्स इक्वल हैं ये बता दिया, और फिर उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये प्रूव कर दिया दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, वो बनता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या शो करें कि 3 पॉइंट्स हैं, ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, ठीक है। इससे हमें डिस्टेंस फार्मूले से भी पता चल रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों का सम तीसरे के इक्वल है, बट पॉइंट बी इज़ कॉमन। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन इसके बीच में पॉइंट बी कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स ये अलग अलग लाइन्स नहीं है, एक ही लाइन के ऊपर है। दिस इम्प्लाइज द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स आर इक्वल। इक्वेशन बतानी है कर्व की, जो इन दोनों पॉइंट से क्या मतलब उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे कि लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये सेम दिया हुआ है। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पूरे को एक्सपेंड करना है, यहाँ a माइनस बी से इसको भी खोलना है और इधर भी खोलना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बोथ साइड्स हैं, तो और आपकी एक्स वाई और जेड की जो टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस करके ये इक्वेशन आएगी। तो ये है आपकी कर्व की इक्वेशन, हैज़ द रिक्वायर्ड कर्व इज दिस। Find the equation of the curve formed by the set of all those points, the sum of whose distances from the points is 10 units। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इक्वल ना देके क्या कहा है कि पी एक्स, मान लो पी हमारा कोई पॉइंट है, तो पी ए प्लस पी बी 10 दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पी ए प्लस पी बी हमें 10 दिया हुआ है कि पी का ए से डिस्टेंस प्लस पी का बी से डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, इधर से एक पार्ट को इधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ गया ये, लेफ्ट साइड में स्क्वायर हो गया, और राइट साइड को हम खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से। a है आपका 10 और b है आपकी पूरी टर्म, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको पूरा एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा। इसमें से भी हमने क्या किया है कि इसको 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 100 माइनस 16x, ये पूरा सिंप्लीफाई करके अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये टर्म आ गई नीचे। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया ये वाली इक्वेशन आ गई। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो इसमें सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं 2D के अंदर, अब सेम वही सेक्शन फार्मूला आपका 3D के अंदर है। लेट पी x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2 बी 2 पॉइंट्स एंड लेट r x y z बी अ पॉइंट ऑन पी क्यू डिवाइडिंग इट इन द रेशो m:n। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के होंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, z के होंगे nz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला सेम है, बस इसके अंदर एक z वाला और ऐड हो गया क्योंकि ये 3D है। सेम यही मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट आपका यही होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। एक चीज़ और है, अब इसमें एक जो सेक्शन फार्मूला है वो इंटरनली भी होता है एक्सटर्नली। इंटरनली कब होता है? जब आपका पॉइंट बीच में हो, ए और बी के बीच में आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है तो आप पी किसको इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी को किसी रेशो में m:n की रेशो में। एक्सटर्नली क्या होता है? जब आपका पॉइंट P बाहर हो, P बाहर है, A और B इधर है, ठीक है, P आपका A और B से बाहर है तो हम इस रेशो को बोलते हैं एक्सटर्नली m:n, ठीक है, m:n में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कहाँ डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द
विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P एंड Q एक्सटर्नल इन द रेशियो m:n। सेम फार्मूला है, बस माइनस का साइन आएगा। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, सेंट्रॉइड के जो वर्टिसेस वो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह से निकलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आराम से आ सकता है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। जब कुछ नहीं लिखा इंटरनली एक्सटर्नली तो हम उसको इंटरनली ही मान के चलते हैं। एक्सटर्नली जहाँ पर भी होगा वहाँ मैंशनड होगा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ आप उसको क्या लेके चलोगे कि वो इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। P और Q दिए हुए हैं और ये 2:3 आपका m:n है, तो आपने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया आपका 13/5, 8/5, 14/5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स A एंड B एक्सटर्नली इन द रेशियो। अब यहाँ मैंशनड है कि आपको एक्सटर्नली फार्मूला लगाना है 3:4, तो कुछ नहीं करना, सेम वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ माइनस का साइन आएगा ऊपर भी और नीचे भी। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और इस तरह से z का। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया आपका -4, -13 और 9। फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। अब हमें इसके अंदर पॉइंट गिवन है और रेशो बतानी है, तो जब भी रेशो बतानी पूछी जाती है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द रेशो इज λ1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अब हम इस r की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमने रेशो λ1 ली है और पॉइंट ली है P और Q। P और Q के अंदर ये रेशो अप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये आ गए 4λ + 2 अपॉन λ + 1, 3λ - 1 अपॉन λ + 1, λ + 3 अपॉन λ + 1। बट कोऑर्डिनेट्स ये क्या हुए हैं, आर के ये दिए हुए हैं, तो इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा और जेड जेड के इक्वल होगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3/4, तो रेशो बन गई आपकी 3/4:1, दैट इज 3:4। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। Find the ratio in which the line segment joining the points this is divided by the yz plane। अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ yz प्लेन दिया। Also find the point of interaction। Let PQ be divided by the yz plane at point R। ठीक है, yz में कोई पॉइंट R है जो इसको PQ को डिवाइड कर रहा है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, λ1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम λ1 की रेशो ले लेंगे और पॉइंट लेंगे P और Q। ये लगा के मैंने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए इसके सेक्शन फॉर्मूला लगा के, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, वाई प्लेन में है। कहाँ पर है ये, वाई प्लेन में, और वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमें 0 इक्वल करना है। ठीक है, तो -3λ + 2 अपॉन λ + 1 इज इक्वल टू 0 और λ इज इक्वल टू 2/3, तो रिक्वायर्ड रेशो हो गई आपकी 2:3। अब ये जो 2/3 जो वैल्यू है ये हम इस पॉइंट के अंदर पुट कर देंगे। जो ये पॉइंट है इस पॉइंट में पुट कर दिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए आर के 0, 19/5, 4/5। फाइंड द रेशो इन विच द जॉइन ऑफ A एंड B इज डिवाइडेड बाय द प्लेन दिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये प्लेन की इक्वेशन है। ये प्लेन इस लाइन को जो A और B को ज्वाइन कर रही है इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज द गिवन प्लेन इंटरसेक्ट्स ए बी एट अ पॉइंट सी। ठीक है, सी पे डिवाइड कर रहा है एंड लेट द रिक्वायर्ड रेशो भी λ1। λ1 रेशो ले ली, पॉइंट ए और बी ले लिया, कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके ये वाले 3λ + 2 अप। सपोज द गिवन प्लेन इंटरसेक्ट्स ए बी एट ए पॉइंट सी and let the required ratio be λ1, then the coordinates of C are सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम A और B के अंदर, और रेशो लेंगे λ1, तो पॉइंट आपका ये आ गया। सिंस C लाइज ऑन द प्लेन, अब ये पॉइंट आपका इस प्लेन के ऊपर है जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, 2x + 2y - 2z = 1। दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 5/7. सो द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 5/7:1, दैट इज़ 5:7. तो रेशो आ गई हमारे पास 5:7 और ये लैम्डा की वैल्यू पॉइंट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 29/12, 9/4, 25/6. 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए दिए हुए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. पैरेललोग्राम के 3 कोऑर्डिनेट्स 3 वर्टिसेस गिवन है, फोर्थ फाइंड आउट करना है. लेट डी एक्स वाई जेड बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, देन द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी. जो मिड पॉइंट होता है पैरेललोग्राम के डायगनल्स का वो सेम होता है एक, ठीक है. जो डायगनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इनको बाइसेक्ट करता है, तो मिड पॉइंट सेम होगा. तो बी डी का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने बी में और डी में. ये बी है, ये डी में, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, ये आ गया. सेम ऐसे ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लिया, ये आ गया. ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम. तो इसको इक्वल कर देंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, वाई का वाई के, जेड का जेड के. तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 1, -2 और 8. तो फोर्थ वर्टेक्स आ गया हमारा 1, -2 और 8. यूजिंग द सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर. कॉलिनियर शो करना. सपोज सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो λ:1. ठीक है, तो इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है हमें. तो ए बी के अंदर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे. रेशो ली हमने λ:1, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए ये वाले लैम्डा वाली जो फॉर्म है. लेकिन ये किसके इक्वल होंगे, 7, 0 एंड -1. फॉर ईच ऑफ दीज इक्वेशंस, इन तीनों ही इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है, -3/2. दिस शोज दैट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2. So C lies on the line joining A and B, hence the given point A, B, C are collinear. ठीक है.